Welcome to my channel. Today I'll be teaching class 7 chapter number 4 simple equations exercise 4.3. So let's start with question number 1. Solve the following equations. यहाँ पर कुछ algebraic equations दिए हैं, हमें इन्हें solve करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर हम फर्स्ट वन देखें 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2. तो यहाँ पर हम ट्रांसपोजिंग मेथड यूज करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है? ट्रांसपोजिंग मेथड में जो कांस्टेंट है उसे हम LHS से RHS में ले जाते हैं या RHS से LHS में ले जाते हैं टू सेपरेट द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट. तो अगर LHS से आप RHS में ले जाओ या वाइस वर्सा, तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा. अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो फर्स्ट वन में कांस्टेंट जो है यहाँ पर 5/2 है, 37/2 है और y के साथ 2 है. तो पहले जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उसे अब अभी सेपरेट नहीं करेंगे, एट द लास्ट वी विल सेपरेट. सो यहाँ 5/2 है और यहाँ 37/2 है, इन दोनों को साथ में लाना है. तो वी विल मूव, कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देते हैं, वी विल मूव 5/2 फ्रॉम LHS टू RHS. तो यहाँ एडिशन में है तो यहाँ पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में. सो वी आर लेफ्ट विथ 2y यहाँ पर रह जाएगा 37/2 माइनस 5/2. अब दोनों लाइक फ्रैक्शंस है तो इजीली वी कैन सब्ट्रैक्ट 37 माइनस 5 इज इक्वल टू 32 और नीचे है 2. यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 2 एंड मेक इट 0. हाँ, दे आर लाइक फ्रैक्शंस. वी नेवर सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर्स. सो यहाँ अगर देखें ध्यान से तो दोनों 2 से डिविजिबल है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया टू 16. 2 16 जा 32. अब हमारे पास बचा है 2y इज इक्वल टू 16. अब 2 है y के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 अगर LHS से RHS में जा रहा है तो यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा. सो 16 डिवाइडेड बाय 2, तो y की वैल्यू है 8. दिस वे वी हैव टू सॉल्व. नेक्स्ट वन, अगेन ये कांस्टेंट साथ में है, 5 के साथ t, यहाँ पर 28 और 10 है कांस्टेंट. तो 28 को हम LHS से RHS में ले जाएंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28. 5t इज इक्वल टू 10 माइनस 28, इट विल बी नेगेटिव 18. अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा इन डिवीजन. We can further simplify it. ये होगा 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3 बिलो 5, लेकिन नेगेटिव नंबर है, सो इट इज माइनस 3/5. t की वैल्यू है माइनस 3/5 और माइनस 18/5. बोथ आर इक्वली करेक्ट. नाउ यहाँ a/5 प्लस 3 इज इक्वल टू 2. इसे पहले हम रहने देते हैं. 3 को हम RHS में ले जाएंगे. a/5 इज इक्वल टू 2 माइनस 3. माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर एडिशन है. तो a/5 इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा -1. अब 5 यहाँ पर डिवीजन में है, अगर ऑपोजिट साइड जाता है तो क्या हो जाएगा इन मल्टीप्लिकेशन. सो a इज इक्वल टू -1 इंटू 5. a की वैल्यू है -5. नाउ द d1, q/4 प्लस 7 इज इक्वल टू 5. कॉन्स्टेंट वाला अभी वेरिएबल वाला अभी रहने देते हैं, पहले हम ले जाएंगे 7 को ऑन द अदर साइड. सो q/4 इज इक्वल टू 5. यहाँ एडिशन में है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में. सो q/4 is equal to 5 minus 7 will be -2. अब 4 आप देखो तो डिवीजन में है, इफ गोज ऑन द
other side it will be multiplication. So q is equal to -2 into 4. q की वैल्यू है -8. Now 5/2 x is equal to -5. अब यहाँ पर ये जो x है आप इसके साथ ले सकते हो विद द न्यूमरेटर. सो यू कैन राइट एज 5x. अब 2 यहाँ पर डिवीजन में है. इफ गोज ऑन द अदर साइड इट विल बी इन मल्टीप्लीकेशन. सो इट विल बी 5 into 2. सो 5x इज इक्वल टू -10. अब यहाँ 5 है मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर जाएगा तो डिवीजन. आप हर बार एरो ना करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको एरो से कन्वीनियंट होता है तो पुट एरो. नाउ x इज इक्वल टू -10/5. तो x की वैल्यू है -2. 5 2 ज़ा 10, लेकिन ये माइनस है तो -2. नाउ ये भी सिमिलर है इससे. ये 5 जुड़ा है x से, तो 5x इज इक्वल टू 2 इस साइड जाएगा तो इट विल बी इन मल्टीप्लीकेशन. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कट कर सकते हो. यू नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. सो यू आर लेफ्ट विथ 25/2. अब 5 है मल्टीप्लीकेशन में, तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा इन division. So we are left with only x. 25/2 divided by 5. अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भी आपने सीख लिया है, तो यहाँ पर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हम क्या लेंगे? यस, रेसिप्रोकल. सो x विल बी 25/2 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5. आप देख सकते हो कुछ कट हो रहा है. यस, 5 5 ज़ा 25. सो वी आर लेफ्ट विद x इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 और नीचे 2. तो x की वैल्यू है 5/2. नाउ द G1. 7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13. सो यहाँ कांस्टेंट के साथ जो है वेरिएबल उसे रहने देते हैं. हम ले जाएंगे 19/2 को ऑन द अदर साइड. सो 7m इज इक्वल टू, इफ दिस गोज ऑन द अदर साइड, एडिशन विल चेंज टू सब्ट्रैक्शन. 13 माइनस 19/2. अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है. सो 13 वी कैन राइट एज 13/1. इन दोनों का एलसीएम होगा 2. So 7m is equal to 13/1 into 2. So 7m is equal to 26 minus 19/2. So 7m की वैल्यू होगी 26 minus 19 will be 7. 7/2. अब 7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, अदर साइड जाएगा तो इट विल बी इन डिवीजन. सो 7m इज इक्वल टू 7/2 डिवाइडेड बाय 7. अब अगले क्वेश्चन में देखा था वैसे ही रेसिप्रोकल लेना है. सो सॉरी, ये 7 निकल जाएगा, इट विल बी जस्ट m. m इज इक्वल टू 7/2 इंटू 7 का रेसिप्रोकल 1/7. ये दोनों कट हो जाएंगे. हमारे पास क्या बचेगा? m इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, 2 नीचे रिमाइंडर, तो m की वैल्यू है 1/2. ये काफी लेंथी सम था. नेक्स्ट वन 6z प्लस 10 इज इक्वल टू -2. तो इसे हम ऐसे रहने देते हैं विथ वेरिएबल जो कांस्टेंट है उसे लास्ट में करेंगे. 10 वी विल ब्रिंग ऑन द अदर साइड. 6z इज इक्वल टू -2, ये एडिशन में है तो इट विल बी इन सब्ट्रैक्शन. सो 6z इज इक्वल टू -12. अब ये डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है. z इज इक्वल टू -12/6. z की वैल्यू है -2.
ये काफी सिंपल था। यस, नाउ 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। अब ये 3 और l दोनों साथ में है, विथ वेरिएबल जो कांस्टेंट है उसे रहने देते हैं, 2 को ऑन द अदर साइड ले जाएंगे। यहाँ पर डिवीजन में है तो ऑन द अदर साइड विल बी इन मल्टीप्लिकेशन। सो 3l इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2। अब यहाँ कुछ कट नहीं हो रहा। 3l इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4/3। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, सो अदर साइड इट विल बी इन डिवीजन। I'll write the j here so that we can solve it later on. यहाँ पर ये डिवीजन में हो जाएगा। सो l इज इक्वल टू 4/3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेना है। सो l इज इक्वल टू 4/3, 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। सो l विल बी 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4/9। वी आर अगेन स्टार्टिंग विथ j। 2b/3 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ये इस साइड चला जाएगा। 3 प्लस 5, सो 2b/3 इज इक्वल टू 8। अब 3 यहाँ डिवीजन में है, इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। सो 2b इज इक्वल टू 8 इंटू 3, 2b इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24। 2b यहाँ पर 2 इस साइड चला जाएगा तो इट विल बी इन डिवीजन। b इज इक्वल टू 24/2। b की वैल्यू है 12। क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये भी क्वेश्चन 1 की तरह ही है, आपको इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। वहां पर इक्वेशंस दिए थे विदाउट ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर इक्वेशंस है विथ ब्रैकेट। सो सबसे पहले प्रोसेस है ब्रैकेट को ओपन करना। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आप देख सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे जब भी ब्रैकेट हो यानी मल्टीप्लिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। सो 2 इज मल्टीप्लाइड फर्स्ट विथ x। इतना भूल जाओ आप पहले, 2 मल्टीप्लाइड बाय x, सो इट विल बी 2x। बीच में साइन है प्लस, सो आप लिखो प्लस। देन यू मल्टीप्लाई 2 विथ 4, 2 4 ज़ा 8 एंड इज इक्वल टू 12। अब ये एक सिंपल इक्वेशन बन गया। अब तो इजी है इसे सॉल्व करना। सो यहाँ 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इट विल बी 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ एडिशन है तो यहाँ हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इज 4, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन विल बी इन चेंज टू डिवीजन। सो x की वैल्यू है 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2, so 2/1 is 2। यहाँ पर भी ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को ओपन करें। फर्स्ट इसे आप मत देखो, 3 इंटू n, 3 इंटू n इज 3n। फिर इसके बाद ऑपरेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन। नाउ 3 इंटू 5, 3 5 are 15 is equal to 21। I didn't wrote 21 here। अब यहाँ पर ये नॉर्मल बन गया इक्वेशन। अब 15 को हम ले जाएंगे ऑन द अदर साइड। सो 3n इज इक्वल टू 21 प्लस 15। यहाँ सब्ट्रैक्शन में है तो यहाँ पर एडिशन में
तो 3n इज इक्वल टू 36। सो 3 यहाँ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। सो n इज इक्वल टू 36/3। सो n की वैल्यू है 12। 12 3 जा 36। अब इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक फर्क है, जो लास्ट आंसर है यहाँ पर 21 था, यहाँ पर -21 है। तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, लेट्स सी। सिमिलरली ओपन करना है, तो अब तो आपको पता चल गया, ये है 3n - 15 इज इक्वल टू -21। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इट विल बी इन एडिशन। सो -21 + 15, सो 3n इज इक्वल टू माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट, तो 21 - 5 द आंसर इज 6, लेकिन -6। तो 3n, सॉरी ये 3 भी निकल जाएगा, 3 इस साइड जाएगा तो इट विल बी इन डिवीजन। सो n इज इक्वल टू -6/3। सो n की वैल्यू है 3 2 जा 6, लेकिन माइनस है तो इट विल बी -2। नाउ D1, यहाँ पर -4 देख के घबरा नहीं जाना है, सिर्फ आपको ब्रैकेट पे कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले तो -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, विथ 2। सो -4 × 2, अभी आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स सीख लिया है। सो माइनस मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, द आंसर इज नेगेटिव। नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, द आंसर इज नेगेटिव। सो इट इज -8। अब बीच में ऑपरेशन है एडिशन, -4 मल्टीप्लाइड बाय x विल बी -4x इज इक्वल टू 8। इक्वेशन को ध्यान से देखें, -4 × 2 -8, बीच में एडिशन है तो एडिशन, -4 × x इज -4x इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर 8 is in subtraction, so if it goes on the other side it will be in addition। यहाँ पर साइन नहीं चेंज कर रहे, यहाँ पर ध्यान रखना, हम साइन नहीं चेंज कर रहे, ये सब्ट्रैक्शन में है तो यहाँ जाके वो एडिशन हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ बचता है -4x, 8 + 8, सो -4x इज इक्वल टू 16। अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाकर डिवीजन हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय -4। यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव है डिवीजन में, तो फाइनल आंसर भी नेगेटिव होगा। सो योर x इज -4। नाउ नेक्स्ट सिमिलर मेथड, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2, सो 8, बीच में है सब्ट्रैक्शन। स्टेप बाय स्टेप जाना है, किसी भी चीज में हरी नहीं करनी है और कहीं भी कोई भी एक स्टेप स्किप नहीं करना है। नाउ 4 × x इज 4x इज इक्वल टू 8। अब ये 8 पॉजिटिव है तो इस साइड जाता है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास बचता है -4x इज इक्वल टू 8 -8। सो -4x इज इक्वल टू 0। ये -4 इज इन मल्टीप्लिकेशन, इस साइड जाता है तो इट विल बी इन डिवीजन। तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -4। यू नो दैट एनी नंबर 0 divided by any number, the answer is 0. We can divide 0 by any number, but any number cannot be divided by 0. Class 7, chapter number 4, simple equations, exercise 4.3, question number 3. Solve the following equations. यहाँ पर भी equations को ही solve करना है और variable की value find करनी है, लेकिन ये पहले दो क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? पहले दोनों क्वेश्चन में आपने देखा कि हमेशा वेरिएबल कहाँ था, ऑन द LHS,
और यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल कहाँ पर है, इन द RHS। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप इसकी वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। आप LHS को RHS भी बना सकते हैं और RHS को LHS भी बना सकते हैं, इससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे आप कोई मार्केट में जाते हो कुछ खरीदने सब्जी, तो अगर वेजिटेबल वेंडर कोई एक साइड वेजिटेबल्स रखता है और दूसरी साइड वेट्स को रखता है, वो इंटरचेंज कर दे दोनों को, लेकिन फिर भी बैलेंस तो होगा ही। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर आप LHS को RHS बना दो और RHS को LHS, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पर नहीं करने वाले, हम जैसे दिया है वैसे ही करेंगे, ताकि आप लर्न करो कि वेरिएबल कोई भी साइड हो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो इजीली। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले जो RHS LHS है उसे एज इट इज लिखना है। सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट बाद में है। तो फर्स्ट जो दिया है उसे लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 इंटू पी इज 5p, बीच में माइनस साइन, 5 इंटू 2 इज 10। यस, अब ये सिंपल इक्वेशन बन गया। अब आप -10 को इस साइड ले जाएंगे। अब हमेशा हमने क्या किया था कि हम वेरिएबल को RHS में ला रहे, अब हम वेरिएबल को LHS में ले जा रहे हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट और जो वेरिएबल साथ में है उसे वहीं रहने देंगे। तो यहाँ -10 मूव होगा फ्रॉम RHS टू LHS, तो माइनस विल चेंज टू प्लस, वो प्रोसेस तो सेम ही है। सो 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 5p, so 14 is equal to 5p. 5 is in multiplication, it goes on the other direction, it will be division, so 14 by 5 is equal to p. This we can write in simplified way, that is 2 4 by 5 is equal to p. Now next, यहाँ पर भी variable is on the RHS, so -4 as it is लिखेंगे is equal to first 5 into p 5p, बीच में है subtraction, 5 into 2 is 10, सेम ही इक्वेशन है, यहाँ पर था 4, यहाँ है -4, ये इस साइड जाएगा तो it will be in addition, -4 plus 10 is equal to 5p. -4 plus 10 will be 6 is equal to 5p. या मल्टीप्लीकेशन में है तो it will be in division, so 6 by 5 is equal to p. This can be written as 1 by 5 is equal to p. दोनों आंसर करेक्ट है, ये भी और ये भी। नाउ नेक्स्ट वन, ये काफी थोड़ा लंबा है लेकिन इजी ही है। 16 एज इट इज लिखना है, 4 भी एज इट इज लिखना है। अब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 3 इंटू टी इज 3t, बीच में है प्लस, 3 इंटू 2 इज 6। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 कांस्टेंट है, तो पहले तो ये 2 कांस्टेंट को क्या करना है, इनके बीच में प्रोसेस है एडिशन, तो इन्हें पहले ऐड कर ले। सो 16 इज इक्वल टू दिस 2 विल बी एडेड, सो इट विल बी 10 प्लस 3t। अब हम 10 को अदर साइड ले जा सकते हैं, सो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 3t। देखो 10 के आगे कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो 16 माइनस 10 इज 6 इज इक्वल टू 3t। अब 3 है मल्टीप्लीकेशन में, ऑन द अदर साइड विल बी डिवीजन, 6 बाय 3 इज इक्वल टू t, 3 2 जा 6, सो 2 इज इक्वल टू t या t इज इक्वल टू 2, दोनों लिखो, दोनों करेक्ट है। Now the D1, 4 plus
5 इंटू पी माइनस 1 इज इक्वल टू 34। चलो यहाँ पर तो वेरिएबल कहाँ है, इन द LHS, तो थोड़ा सा इजी हो गया, रिलीफ मिल गया। सो 4 प्लस 5 इंटू पी, 5p, बीच में है माइनस 5 इंटू 1 इज 5 इज इक्वल टू 34। अब पहले तो यहाँ पर दो दो वेरिएबल्स है, सॉरी दो दो कॉन्स्टेंट्स है, उसे पहले सॉल्व करेंगे। -5 और 4, 4 प्लस 4 माइनस 5 विल बी -1। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 5 इज -1 इज इक्वल टू 34। समझ में आया कैसे आया ये? इट इज 4, ये है -5, इट इज -1। ओके, अब ये -1 ऑन द अदर साइड विल बी +1, 34 प्लस 1, सो 5p इज इक्वल टू 35। अब 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ जाके डिवीजन हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 5, p की वैल्यू है 7। नाउ द लास्ट वन, यहाँ पर वेरिएबल कहाँ पर है, ऑन द RHS। 0 एज इट इज, 16 भी एज इट इज। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 इंटू एम इज 4m, बीच में है माइनस, 4 इंटू 6 इज 24। अब यहाँ पर देखो, एक ही साइड दो कांस्टेंट है, तो दोनों को पहले सॉल्व करें। सिमिलर है, यहाँ पर जो प्रोसेस किया था वैसा ही है, सिमिलर। 16 माइनस 24, ये है 16 माइनस 24, सो द आंसर इज -8। तो 4m -8। अब ये 8 goes on this side, it will be +8, so 8 is equal to 4m. 4 is in multiplication, so it will go in division. So 4 2s are 8, 2 is equal to m, या m is equal to 2. You can write like any of the two. Class 7, chapter number 4, simple equations, exercise 4.3, question number 4. This is the last question of the exercise. Construct 3 equations starting with x is equal to 2 and B part है construct 3 equations starting with x is equal to -2. अब तक हमने देखा कि इक्वेशंस दिए हैं और हमने सॉल्यूशन फाइंड किए हैं। अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन दिया है, हमें इक्वेशन को फ्रेम करना है। जैसे अब इंग्लिश में कोई वर्ड देते हैं टीचर, आप एक सेंटेंस फॉर्म करते हो, उसी तरह से यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू दी है और आप इक्वेशन बना सकते हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो एक ही वर्ड को यूज़ करके। तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करके, अलग अलग कांस्टेंट को यूज़ करके। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यहाँ आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो और n नंबर ऑफ इक्वेशंस आर पॉसिबल। तो फर्स्ट शुरू करें, x इज इक्वल टू 2। आप जो भी ऑपरेशन करोगे, अगर आप LHS में करोगे तो वही आपको RHS में करना है। तो पहले हम कुछ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो x को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, सपोज ले लेते हैं 10। सो x इफ आई मल्टीप्लाई विथ 10, तो यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 10। सो 10x इज इक्वल टू 20। अब मुझे कुछ इसमें एडिशन भी करना है, आई वॉन्ट टू एड हियर 5। सो 10x प्लस 5 जो मैं यहाँ करूँगी वही मुझे यहाँ पर भी करना है। तो 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 25। तो ये हमने बना दिया एक इक्वेशन विथ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन।
अब ले लेते हैं कुछ डिवीजन। x को मैं डिवाइड करूंगी विथ 7। So if I divide here with 7, here also I need to divide with 7. अब यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। So x by 7 minus 3. So here also 2 by minus 3 by 7. So here also I have to do minus 3 by 7. तो x by 7 minus 3 by 7 is equal to, दोनों लाइक्स है, सो इट विल बी minus 1 by 7. तो ये एक दूसरा इक्वेशन बना, x by 7 minus 3 by 7 is equal to minus 1 by 7. आप यहाँ तक भी रख सकते हो, आपको और बढ़ाना है तो भी बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड में हम कुछ लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सो x माइनस 11 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी होगा 11। सो x माइनस 11 इज इक्वल टू 2 माइनस 11 विल बी माइनस 9। इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं, थोड़ा सिंपल। सो आई मेड 3 इक्वेशंस इन विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 2। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करें, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ जो ऑलरेडी यहाँ पर किया है वही हम सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं, या कुछ और नया भी कर सकते हैं। कुछ नया करते हैं, यहाँ 5 आई विल मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड। 5x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5, सो 5x इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पर मुझे करना है सब्ट्रैक्शन। सो 5x minus 4 is equal to minus 10 minus 4. So 5x minus 4 is equal to minus 14. ये मैंने एक इक्वेशन बना दिया। अब यहाँ पर भी मैं लूँगी डिवीजन। x को मैं डिवाइड करूँगी विथ 9. So here also I have to divide with 9. अब मुझे यहाँ पर ऐड करना है 1। x बाई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 9 प्लस 1। अब 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 बाई 9, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर है 9, सो ये भी होगा 9 में आप लिख सकते हो। सो इट विल बी रिटन एज 9 बाई 9। सो x बाई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 9 प्लस 9 बाई 9। तो यहाँ पर x बाई 9 आई राइट हियर सो दैट यू कैन सी, x बाई 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इज 11, 11 बाय 9। ये हमें मिला सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड थोड़ा सा सिंपल ले ले। x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 14। जो ऑपरेशन यहाँ करो वही यहाँ पर करना है। सो x माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 16। अब उसे पूरे को मुझे डिवाइड करना है विथ 4। सो इफ आई वांट टू डिवाइड हियर विथ 4, आई विल हियर आल्सो डिवाइड विथ 4। सो x minus 14 by 4 is equal to minus 16 divided by 4 is minus 4. ये थोड़ा हमने कॉम्प्लेक्स बना दिया इक्वेशन। आप अपनी मर्जी के कोई भी इक्वेशंस बना सकते हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स थे। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन इजी और सिंपल लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।